अली भाई को लेते हैं। अली भाई। जी आरिस भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपसे एक बस थोड़ी सी बात शेयर करनी थी। मैंने बहुत अरसे से सोचा था कि मैं एक्टिविज्म स्टार्ट करूंगा एंड ऑल दैट। फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था कि पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा एंड ऑल दैट। लेकिन अब मैं दोबारा बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं आपकी तरह ही और गालिब की तरह ही और इन लोगों की तरह मैं भी स्टार्ट करूँ। इसकी वजह मेरी बनी है बदले की जो एक फीलिंग होती है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ मुंह से बात कर रहा था। एंड जो लोग मेरे बचपन से मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो सिर्फ ये मेरा माइंडसेट देख के वो इतने खिलाफ हो गए कि मारने की धमकियां तक आने लगी। और अम, अम, अ, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार कि इन लोगों के साथ तो मैं पला बड़ा हूँ, इन लोगों के साथ तो मैं खेलता था, क्रिकेट खेलता था इन लोगों के साथ तो मैं। और आज सिर्फ इसलिए कि मेरी सोच चेंज हो गई है, तो उनका रवैया इस तरह से बदल गया है, मेरे टीचर्स का भी और मेरे दोस्तों का भी, मेरे कुछ रिश्तेदारों का भी। तो फिर अब मैं सोचता हूँ जब नज़रिया बदल ही गया मेरी तरफ सबका, तो अब ऐसी की तैसी सबकी अब ज़रा खुल के। चले मैं आपसे पूछता हूँ, पहली बात ये कि क्या आप अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर तो ये मैं काम आपको बिल्कुल भी नहीं 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 नहीं, कहूंगा कि। पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ। और फिर चाक दे फटे। हाँ ताड़ी। नहीं नहीं नहीं, आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग। देखें, ये काम जो होता है ना, ये आप काम कभी भी फ्रॉम इमोशनल पोजीशन नहीं कर सकते। ये एक आपका ट्रॉमा है। दिस इज योर ट्रॉमा। यानी आपको गुस्सा है, आपका एक ट्रॉमा है कि आप, यानी क्या वजह, मैं तो ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो कोई, और आपने, मुझे पता है कि उनके मुंह पे उनको कोई गंदी गंदी गालियां भी नहीं रसूल अल्लाह को दी होंगी, या बेतकल्लुफ बात भी नहीं की होगी आपने, या की होगी। मैंने आज एक स्टेट पहले भी की थी, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में ही करता हूँ। लेकिन जो मुसलमान है उनको समझ में आ जाती है कि क्या बात हो रही है। मैंने आज ये स्टेटस अपलोड किया था आमिर लियाकत की शादी पे, एक्चुअली मैंने अपलोड किया था हाँ, कि स्टेटस। रामन लियाकत की शादी पे सब उसको तान लान तान कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद की आयशा के साथ नहीं कर रहे, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा कि एक आदमी 50, मैंने स्टेटस अपलोड किया कि हाँ तो ये ठीक है। मैरिंग एन 18 ईयर ओल्ड इन योर 50s इज स्टिल बेटर देन मैरिंग एन 9 ईयर ओल्ड इन योर 50s। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई नहीं, ये सही है। मैं कह रहा था कि आपने कोई बदतमीजी नहीं, ये बदतमीजी के जुमरे में नहीं आता, ये पॉइंट है, ये क्रिटिसिज्म है, इसमें कोई नहीं। तो आपको इस बात पे गुस्सा आया कि इनको इतना गुस्सा आया कि आपको मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपना गुस्सा पहले ठंडा कर लेना चाहिए, उसको उस ट्रॉमे से निकल आना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद जरूर धज्जियां उड़ाएं इनकी। मैं तो इनको कहता हूं, डरो उस वक्त से जब अगली जनरेशन आएगी मुल्हिदों की। अभी तो हम लोग जिस तरह के, मैं ढके छुपे अल्फाज में थोड़ा ज़रा कॉमेडी स्टाइल में, हल्की बात में, स्टाइल में करता हूँ, अगली देखना, अगली बहुत सख्त रसूल अल्लाह की लोग कार्टूनों की वीडियोस बना बना के बहुत बुरे तरीके से इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अगली जो जनरेशन आएगी, अगली जनरेशन ये नहीं आज से 20 साल बाद, अगली जनरेशन मीनिंग एक्टिविस्टों की अगली जनरेशन। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। पहले इमोशनल गुस्सा तो इंसान को कभी भी आ सकता है, मुझे भी अभी आ सकता है, लेकिन मेरा कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं है। यानी मैंने कोई सफरिंग मेरी कोई नहीं थी एज सच, और आपकी भी मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसी सफरिंग है एज सच। आप ये तो पता है कि हर बंदे के साथ हो सकता है, लेकिन मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली बाहर के मुल्क में रहता था। आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, आपकी कोई इमोशनल, आपको ये गमो गुस्सा है कि यार क्या है यार, इतनी सी बात पर ये इतना मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये वजह ना बनाए कि मैंने इनको मजा चिखाना है। मजा चिखाने वाला जो होता है ना काम, वो फिर जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो आपकी डीमोटिवेशन भी हो जाएगी। आपकी मोटिवेशन आपको कहीं और ढूंढनी पड़ेगी। आपको अपनी मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी कि यार ये हमारा जो, मेरा जो नजरिया है ना, इट इज वर्थ लिसनिंग टू। यानी मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे यकीन है इस बात पे कि जब लोग सुनेंगे तो वो अपना दिमाग बदलेंगे। ये हमारा, मेरा, मुझे तो यही चीज मोटिवेट करती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, मैं 2-2.5 साल काम करता रहा था, कोई ज्यादा ऑडियंस नहीं थी, कोई पैसा पूसा नहीं था, कोई इतनी शोहरत भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैं लगा रहा बिकॉज आई बिलीव्ड इन इट। और फिर उसके बाद फिर गालिब आया, ये इंडियन एक्स मुस्लिम्स काफ़ी आए, और ये फिर अब इतनी बड़ी है, अब एक छोटी सी इंडस्ट्री बन चुकी है क्लास से। जिसकी हम एक भी तो थोड़े एक मुझे एक इस बात का तो खैर अफसोस हुआ कि मेरे जो जानने वाले थे वो इस तरह हो गए। दूसरी मुझे जो अफसोस हुआ इस बात का कि मेरे जो क्रिश्चियन दोस्त थे वो मुझे वो भी। प्राइवेट मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि तुम पाकिस्तान आओगे कब, ख्याल रखना एंड ऑल दैट। मतलब वो ये चाहते हैं कि इस तरह की बात करने वाले लोग हों क्रिटिसाइज करने, लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं,
वो बेचारे, मतलब उनकी बेचारगी देख के मुझे ज्यादा ये होता है कि यार इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए जो इनमें रहा हो, जो इनकी बात समझता हो। मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ काम करता था कराची में, मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ रहा हूँ, और मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि वो बेचारे दिल में रख के बैठे रहो, कुछ नहीं बोल सकते, वो एक लफ्ज नहीं अपना शेयर कर सकते। आप अगर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अगर आप बीमार हैं, तो कोई क्रिश्चियन पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता तो जीसस क्राइस्ट आपको शिफा दे। वो नहीं, वो किया था ना वो उसने, वो जो 2 नर्सों को जो इन्होंने पकड़ के मारा था लाहौर में, शादमान का था या कोई और था, उन्होंने असल में यही कह दिया था कि जीसस आपको की हेल्प करेगा, तो उस पर उन्होंने उनको पकड़ के पेल दिया और फिर उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया उनको, 2 नर्सों के ऊपर। ठीक कह रहे हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है ना, एजुकेशन जो है वो वैसे हासिल ही बहुत कम मतलब अवेलेबल या एक्सेस एजुकेशन का जो है वो वैसे ही बहुत कम आबादी के पास नहीं, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी तो देख लेना। आपके पास डॉक्टर आते हैं यहाँ पे, वो डॉक्टर भी होते हैं जो वहाँ के MBBS भी किए होते हैं उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, फिर भी उनके बेड़े गर्क हुए होते हैं। तो एजुकेशन डजंट मीन मच, एजुकेशन की क्वालिटी मैटर्स। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी एक नया लॉ पास किया है कि स्कूल में लड़के जो हैं वो पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़के जो हैं वो टोपियां पहनना उनको लाजिम है, और लड़कियों को सर ढकना। नहीं, वो गलत, वो फेक सर्कुलर था। नहीं, वो फेक सर्कुलर था, वो हमने पे चेक किया था उसको, वो सर्कुलर फेक था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का था। वो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने फेसबुक पे उसको रद्द किया, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा सर्कुलर इशू नहीं किया। नहीं, आप यूनिवर्सिटी वाले सर्कुलर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी स्कूल्स का जो था, वो भी फेक था एक। उस पे उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ उस वक्त जो क्लासरूम, कुरान की जो क्लासरूम होगी उसके अंदर है, परमानेंट नहीं है। वो जो कुरान की जो एजुकेशन उन्होंने, वह भी बात गलत ही है कि कुरान की एजुकेशन हर जगह पे कुरान ही इमरान खान ने घुसा दिया। तो ठीक है, एक लिहाज से हम कहते हैं ठीक है, इनको पढ़ाएंगे तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि उनको बचपन से इस चीज़ की तालीम दे दी जाएगी कि लौंडी ठीक है, 4 बीवियां, 9 साल की बच्ची से शादी करना, 50 साल के बूढ़े बाबे की, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलता है, सब चलता है, ये हो सकता है, ये भी तालीम दे दे। मेरा नहीं ख्याल इस हद तक जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी सोसाइटी का खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर ये तालिबान की तरफ ही जाएंगे। तो वो जितना मर्जी अच्छी अच्छी बातें सिखा दें, हम तो बैठे हुए उनको इस तरह की गंदी गंदी हज़रत सफ़िया के साथ जो उन्होंने किया, जवेरिया राना के साथ जो किया, वो तो हम तो बैठे हुए बताने के लिए। तो इसलिए एक्टिविज्म मैं तो आपको ये कहूँगा ज़रूर करें, लेकिन अपने इमोशंस को चेक कीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल आपका कोई ट्रॉमा इतना सख्त है, ये मोटिवेशनल फोर्स तो हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं है। अगर आपको किसी ने कोई मारा मुरा नहीं है तो फिर तो कोई ट्रॉमा नहीं है, तो आप उसको, मैं तो कहूँगा करें। करने का मकसद ये भी है कि अगर आपके अंदर इतना जिगरा है, मेरे अंदर नहीं, मतलब मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ या किसी भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आदमी के अंदर इतना जिगरा है कि वो अपने रिलीजन की वजह से या अपने प्रॉफिट की वजह से किसी को मार सकता है, तो फिर उसमें उसकी फीलिंग्स हर्ट होनी नहीं चाहिए। उसका फिर बहुत बड़ा जिगरा है, इसका मतलब वो ये क्लेम करे कि मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, फिर ये फीलिंग हर्ट बहुत सेंसिटिव आदमी की होती हैं। जो आदमी गले काटने जितना जिगरा रखता हो, जो आदमी लाशें जलाने जितना जिगरा रखता हो, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। आपकी तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यार कि आप तो किसी को मार देते हो, तो आपकी फीलिंग कैसे हर्ट हो सकती है? आप तो बड़े जिगरे वाले लोग हो आप लोग। इट कैन गो बोथ वेज। लेकिन चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।